कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और इसी पर बात करेंगे। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लुच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने उन पर विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इनकी भी फाइल खुलने वाली है। दिल्ली में मीडिया इंटरव्यू में गिरिराज सिंह ने इस सवाल पर भड़क गए कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ सरकार ने समझौता कर दिया है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी जैसा झूठा नेता नहीं देखा। वो कितना झूठ बोलते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो किसानों के नकली हितैषी है। मेरे साथ खेत में चलकर गेहूं और जौ के पौधे में जरा अंतर बता दे। वो गाय की बाछी और बछड़े की पहचान कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे नेता किसानों के बारे में बात करते हैं तो शर्म आती है। कांग्रेस पर भड़के गिरिराज सिंह। गहराई से समझते हैं कि गिरिराज सिंह की ये तीखी टिप्पणियां क्यों आई और कांग्रेस की क्या कमियां हैं जो बार बार सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह हमला कोई नया नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की पुरानी आदतों को फिर से सामने लाता है। झूठ बोलना, किसानों को गुमराह करना और देश की छवि को विदेशों में बदनाम करना। गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि राहुल गांधी जैसा झूठा नेता उन्होंने कभी नहीं देखा। वो बोले राहुल गांधी जैसा झूठा नेता नहीं देखा। वो कितना झूठ बोलते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। लेकिन गिरिराज सिंह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि राहुल गांधी किसानों के नकली हितैषी है। वो किसानों के ABCD भी नहीं जानते। मेरे साथ खेत में चलकर जरा गेहूं और जौ के पौधों में जरा अंतर बता दे। वो गाय की बाछी और बछड़े को भी पहचान जाए कि कौन किस लिंग का है। ये शब्द कांग्रेस की हकीकत को उजागर करते हैं। कांग्रेस सालों से किसानों के नाम पर राजनीति करती आई है, लेकिन असल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के पूरे खानदान पर आरोप लगाया। उनके पूरे खानदान ने किसानों को धोखा दिया है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और मोदी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी भी बताया। किसानों के हित की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बिहार से मिट रहा कांग्रेस का अस्तित्व। कांग्रेस की ये समस्या सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। बिहार में कांग्रेस की हालत देखिए। चुनाव के बाद भी पार्टी में घमासान थम नहीं रहा। पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लावरू पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने गांधी परिवार को गुमराह किया और 5 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। बिहार विधानसभा चुनाव के समय टिकट वितरण में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आदि ने धांधली की और गांधी परिवार को गुमराह किया। ये कांग्रेस की आंतरिक कला को दिखाता है। पार्टी में एकता का नामो निशान नहीं है। छत्रपति यादव ने बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान शुरू किया है और 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन बुलाया है। वो 12 फरवरी से जिलों में जनसंपर्क कर रहे हैं। यादव का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय समर्पित कार्यकर्ताओं में फूट डाल रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जिलेवार समर्पित कांग्रेस परिवार में फूट डालने की भूमिका अदा कर रही है। नेतृत्व गलतियां छुपाने के लिए वरिष्ठ नेताओं पर निष्कासन की धमकी दे रहा है। 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, लेकिन 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ धमकियां देकर इग्नोर किया जा रहा है। सिरमौर नेतागण अपनी गलतियों को छुपाने के लिए समर्पित वरिष्ठ नेताओं पर निष्कासन की धमकी देकर कार्यकर्ताओं में भय पैदा कर रहे हैं।
ये कांग्रेस की कमजोरी है। बिहार में पार्टी बिखर रही है और राहुल गांधी जैसे नेता ऊपर से झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल पर विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। वो विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास झूठ और धोखे से भरा है। नेहरू से लेकर राहुल तक परिवार ने देश को गुमराह किया है। नेहरू के समय में ही कांग्रेस ने किसानों की जमीनों पर कब्जा करने वाली नीतियां अपनाई, जो बाद में इंदिरा गांधी के दौर में और खराब हुई। इंदिरा ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा और किसानों को गरीबों के नाम पर वोट बैंक बनाया। राजीव गांधी के समय में बोफोर्स घोटाला हुआ, जहां रक्षा सौदों में पैसा लुटाया गया, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के शासन में यूपीए सरकार ने 2G, कोलगेट जैसे घोटाले किए, जहां लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन किसानों की हालत जस से तस नहीं हुई। एमएसपी पर वादे किए गए, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। कर्ज माफी की बातें हुई, लेकिन वो भी चुनिंदा राज्यों में आधे अधूरे तरीके से लागू हुई और किसान कर्ज के बोझ में दबते रह गए। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं दिया। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि जैसी योजना चलाई, जिसमें सीधे किसानों के खाते में पैसे जाते रहे। फसल बीमा योजना से नुकसान की भरपाई होती है, लेकिन कांग्रेस इसे झूठा बताती है। अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है, फिर भी वो संसद में इससे टेप रिकॉर्डर की तरह बजाते रहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि किसानों के हितों पर नजर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई, बीज, बाजार जैसी सुविधाएं बढ़ाई है, जबकि कांग्रेस के समय किसान आत्महत्या की खबरों से अखबार भरे रहते थे। बिहार में कांग्रेस की स्थिति और खराब है। छत्रपति यादव जैसे नेता पार्टी की सच्चाई बता रहे हैं। उन्होंने 14 नेताओं पर भाजपा जेडीयू को मदद करने का आरोप लगाने वाले आदेश को तानाशाही बताया। इन आरोपों के प्रमाण लिखित में बताए जाए। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ गांधी परिवार की चापलूसी है। बिहार कांग्रेस की कार्यकारी जिलाध्यक्ष राज किरण ठाकुर ने यादव के आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। निराधार और अंग्रगर प्रलाप। कांग्रेस चुनाव हारती है क्योंकि उसके नेता झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी खेत में नहीं जाते, लेकिन किसानों की बात करते हैं। जब जाते हैं तो सॉक्स पहन के जाते हैं। गिरिराज सिंह का कहना और उनका हमला करना सही है, क्योंकि राहुल गांधी को गेहूं जौ का अंतर नहीं पता, बाछी बछड़े की पहचान नहीं कर सकते। फिर किसान हितैषी कैसे हैं? कांग्रेस की नीतियां फेल है। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन तक किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया गया। कांग्रेस के समय में किसानों को सब्सिडी के नाम पर लूटा गया, लेकिन मोदी ने कर्ज माफी नहीं बल्कि आय दोगुनी कर उस पर फोकस किया और उन्हें आगे बढ़ाया। पीएम किसान योजना से करोड़ों किसान को लाभ मिला, जबकि कांग्रेस के वादे हवाई साबित हुए। कांग्रेस की विदेश नीति भी फेल है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और भारत को बदनाम करके चले आते हैं। देश में भ्रम फैला रहे हैं और गृह युद्ध कराने में लगे हुए हैं। राहुल की विदेश यात्राओं में वो भारत की लोकतंत्र पर सवाल उठाते, जबकि खुद की पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विदेशी ताकतों से साठगांठ की है। नेहरू के समय में चीन को जमीन दी है। इंदिरा के समय में पाकिस्तान से युद्ध में भी अंदरूनी साजिशें हुई है। राहुल गांधी ब्रिटेन, अमेरिका जाकर भारत को अस्थिर बताते हैं, जिससे निवेशक डरते हैं और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में है, लेकिन अंदरूनी कलह से बिल्कुल कमजोर है। छत्रपति यादव का अभियान पार्टी को और बिखरेगा। कांग्रेस में कोई विजन नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध नजर आता है। गिरिराज सिंह ने इसीलिए कहा है कि राहुल की फाइल खुलने वाली है। शायद उनके झूठ और विदेशी कनेक्शन सामने आने वाले हैं। कांग्रेस का अंत इसीलिए निकट माना जा रहा है। बिहार में एनडीए मजबूत है क्योंकि मोदी किसानों के सच्चे हितैषी है और राहुल गांधी सिर्फ नकाब पहनकर बैठे रहते हैं, और इसी सच्चाई को आज गिरिराज सिंह ने सामने रख दिया है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।